Hello, Namaste, beautiful souls. This is Divya from Divine Messengers 888. 77 पोर्टल में ये रीडिंग है जिससे मैं अपनी चैनल की ओपनिंग कर रही हूँ। आई विश ये सब आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए, अब बारी है एक्वेरियस कुंभ राशि की। कुंभ राशि की ओपनिंग एनर्जी देखी जाए। व्हाट इज़ देयर ओपनिंग एनर्जी? ये सारी रीडिंग्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की है। ओके, ओके। कुंभ राशि, ओके। कुंभ राशि, एक्वेरियस, ओके, okay. So the opening energy of Kumbh Rashi Aquarius is woman holding a heart. That means प्यार का मामला है ना। बैलेंस करना है। अगर मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में लूँ तो फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी तो सब में होती है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए अगर मैं रीडिंग करूँ तो कोई फीमेल है, कोई फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत ज़्यादा अपने क्राउन पे काम कर रही है। मतलब बहुत ज़्यादा शी इज़ अवेकन्ड। उन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया, एटलीस्ट 5 से 6 महीने हो गए उन्होंने बहुत ज़्यादा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्क किया है। एंड उनको जो फल मिला है, ओके, दैट इज़ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फल मिला है, प्यार की लाइफ में नहीं मिल पाया है। पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, जॉब करियर जो भी है वो सब अच्छा हो रहा है, स्टेबिलिटी बनती जा रही है, पर किसी ना किसी का तरह का अटैचमेंट है जो दिखाई दे रहा है मुझे पास से। या तो उन्होंने अपने शैडो सेल्फ पे काम नहीं किया है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिसके कारण ना उनका प्यार जो है वो उस तरह उनको रिजल्ट नहीं दे पा रहा। और मैं देख रही हूँ कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उनसे उनको अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मिला है ना, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है। देन आई ऑल्सो सी बॉटम ऑफ द डेक उनकी ओपनिंग एनर्जी में आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, जो कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं। या तो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनको कुछ जॉब करना चाहिए, काम करना चाहिए, या अपने कम्युनिकेशन को सुधारना चाहिए। अगर कम बात करते हैं, दिल में रखते हैं, तो अब निकालना चालू करना चाहिए प्यार से बात करके ना, वेरी काइंड मैनर। और या बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो थोड़ा कंट्रोल में आना चाहिए, है ना। और अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, कुंभ राशि, एक्वेरियस पीपल, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका प्यार, आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पुरानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अटैचमेंट हैं अपने बिहेवियर से, दूसरों से, पास्ट के इंसिडेंसेस जो हुए हैं या जो भी है, उसके कारण ना कहीं इफ़ेक्ट होता है और आपकी वो हो जाती है, लड़ाइयाँ या आर्ग्यूमेंट्स होता है या चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसमें सबसे मेन है ये अटैचमेंट का कार्ड, ये निकालना है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ये ओवर एक्सपेक्टेशन या अटैचमेंट हो जाता है लोगों से, या तो पैसे, जॉब से लेके बहुत अटैच हो जाते हो, या प्यार में हो तो इतना अटैच हो जाते हो सामने वाले से। आप कोई भी काम करते हो इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो फिर जाके ना प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है और आपके खुद के लिए। तो हर चीज़ में थोड़ा बैलेंस लाइए। अब देखते हैं 7 और 7 पोर्टल में एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए डिवाइन क्या एनर्जी चाह रहे हैं। वाओ, दैट्स गुड। ओके, द एम्प्रेस, 3 ऑफ swords, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ pentacles। ओके तो कुंभ राशि, जो आपके लिए अब 7-7 पोर्टल में डिवाइन एनर्जीज बात कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि अब आपने अभी तक जो भी प्लान्स बनाए थे अपने काम को लेके, ठीक है,
तो प्लीज़ अब उनको बर्थ भी दीजिए। सिर्फ प्लान और ये सब नहीं, आपने किया बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको सक्सेस लेके आएगी। तो किसी डर के कारण, रिस्क के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, या जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो आपके अब हटा दिए गए हैं। अब आप उसको दोबारा अगर चालू करोगे उन कामों को, ठीक है, भले वो नए जॉब की तरफ जाना हो या कोई बिज़नेस चालू करना हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चालू करना हो, प्लीज़ आप चालू कर दीजिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, डिवाइन सपोर्ट रहेगा। और अपने आप को थोड़ा सा नर्चर करो। आप अपने ऊपर जो ध्यान नहीं दे पा रहे हो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली या जैसे भी, अपने आप को थोड़ा ध्यान दो, दूसरों की भी केयर करो जो आपके आसपास डिपेंड कर रहे हैं आप पे। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बनी हो कि या कोई ब्रेकअप हुआ हो, है ना, या बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो गया हो, तो बहुत एक दुख का एहसास है आपके अंदर। तो टाइम निकालो और हील करो उस चीज़ को। इस चीज़ के साथ इस पोर्टल में आगे मत बढ़िएगा। इस समय इतनी डिवाइन हेल्प आ रही है, तो आप प्लीज़ इस समय मैनिफेस्ट करिए हीलिंग को, वर्क करिए उसके ऊपर, सिर्फ सोच में नहीं, प्रैक्टिकली भी। खुद को आता है खुद करिए, नहीं तो हेल्प लीजिए, ठीक है। और बहुत ज़रूरत है इस समय कि आप अपने आप को और उन लोगों को माफ़ करें जिनके कारण ये सिचुएशन बन गई है, और इस सिचुएशन से ही निकल जाएं। I'm not saying go back to those people. No, let them, forgive them and forget them. Just come on, go ahead. निकलिए इससे। अब किंग ऑफ वॉन्स क्या बता रहा है? फोकस, फोकस करिए इस समय। फोकस इज़ वेरी मच अ बिग रिक्वायरमेंट इन योर लाइफ राइट नाउ। जब आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, सकता है अगर ये किसी बिज़नेस से रिलेटेड हो, तो एक विज़न होना चाहिए आपके पास। तो बात करिए, विज़न के साथ करिए, और एक लीडर जैसे अपनी जो क्वालिटी है आपके अंदर उसको लेके आइए विथ सो मच कॉन्फिडेंस। और जो कोई क्रिएटिव है अगर आपकी लाइफ में, या उसी फील्ड में जो जिसमें आप काम करना चाह रहे हो, नया बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, तो उसी में अगर कोई क्रिएटिव इंसान है जो एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल है, बिल्कुल उनसे आप सलाह लीजिए, ओके। मोटिवेशनल ऐसे वीडियोस भी देखिए, मोटिवेशन करिए, आइडियलिस्टिक बनिए, एम्बिशियस बनिए, कैरिज्मेटिक बनिए। ये सारी जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं जो इस समय आपको मिलेंगी, बिल्कुल इसका भरपूर इस्तेमाल कर लीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है पैसे का गिफ्ट मिलेगा, टाइम और एफर्ट का गिफ्ट मिलेगा। कोई नया करियर हो सकता है, आप किसी नए करियर की तरफ बढ़ रहे हो, या करियर में ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या ऐसा लग रहा है किसी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करने वाले थे तो आपको लोन मिल रहा है, सैंक्शन होने वाला है, या आपको कोई उधार देने वाला है जो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो। या हो सकता है आपके पास इतना पैसा है कि आपने उधार लिया था तो आप देने वाले हो। तो ऑल इन ऑल कुंभ राशि, आई फील दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इसमें बोल रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने माइंड को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जो आप सोचते हो, जो करना चाहते हो ना, कॉन्फिडेंस की जो कमी हो जाती है उसको हटाइए। वो अब आपके लिए भी हटाया जा रहा है, ब्लॉकेजेस, है ना। प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए लोगों से। अगर आप अपने प्रोफेशन में परफेक्ट अभी नहीं पहुंच पाए, हर चीज़ को नहीं समझ पाए, तो आप ऐसे दूसरे लोगों से एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, क्रिएटिव हैं, दे नो योर वर्क, ओके, दे नो व्हाट दे डू। बैलेंस करिए मेंटल और इमोशनल कंसिडरेशन का, ओके। सो कुंभ राशि, आपके लिए हेल्थ एडवाइस लेते हैं फ्रॉम डिवाइन आर्कएंजल्स एंड एंजल्स। What is the health advice for Kumbh Rashi in July? Okay, इसका मतलब ये मुझे कलेक्टिवली अगर बोलूँ तो ये समझ में आ रहा है कि आइदर हो सकता है आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग की ज़रूरत हो, तो इस पोर्टल में अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करिए, मैनिफेस्ट करिए, फाइंड अ हीलर फॉर योर सेल्फ। या आप खुद मेडिटेशन में जाके टेक्निक सीखिए इनर चाइल्ड हीलिंग की। सेकेंड, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनके पास आप अपना वक्त नहीं बिता पा रहे, तो बिल्कुल उन पे ध्यान दीजिए। या हो सकता है आपके लाइफ पर्पस में ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो जो शायद आपका प्रोफेशन भी बने और आपको जॉय भी देगा। हो सकता है आप टीचिंग करो, कोचिंग करो, या वॉट एवर क्लास इस टाइप की खोलो जहाँ बच्चे हों, राइट। इवन नर्सरी कैन बी, प्ले नर्सरी कैन बी, है ना, प्ले ग्रुप काइंड, जहाँ आपको बच्चों के साथ काम करना है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए हो,
और अगर कलेक्टिवली देखें तो डेफिनेटली इनर चाइल्ड की हीलिंग की तरफ आपको बढ़ना है। एंड नाउ लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए अ लव मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो आपको रोमांटिकली और अट्रैक्टिव बना देता है। व्हेन यू लव योर सेल्फ दैट ग्लोज ऑन योर फेस, दैट कॉन्फिडेंस इज अनबीटेबल। तो यहाँ कहीं ना कहीं बेस ऑफ द कार्ड मुझे ये मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ की कमी हो गई है, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। तो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, जहाँ भी प्यार से भरा कोई रिश्ता है, जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुंभ राशि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में आओगे, सेल्फ वर्थ में आओगे। पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। आपके कप में अगर पानी नहीं है तो सामने वाले को दोगे कैसे जब वो खाली होगा? और वो सामने वाला आएगा, उसे खाली दिखेगा कप तो वो प्यासा ही जाएगा ना। तो इट्स मच बेटर दैट यू फिल योर कप फर्स्ट। अब वो खाली क्यों है उसे समझा जाए, उसे भरो with love respect. That's the message for you. Now for Aquarius Kumbh people, one card of advice from archangels which is important for them to know right now. Okay, very good. So Archangel Michael, my favorite, has appeared in this reading. तो इसका मतलब कुंभ राशि वालों, आप में से, वैसे जनरल कलेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल के बारे में जानिए, गूगल करिए। उनके यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनकी बुक्स भी हैं, पढ़िए और जानिए आर्कएंजल माइकल हैं कौन और इस दुनिया में वो किस पर्पस से आए हैं और डिवाइन ने उनको क्या क्या ताकतें हैं जो दी हैं। और वो ताकतें वो जब हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल से टच में आइए कुंभ पीपल, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ऑलरेडी जो लोग स्पिरिचुअली आर्कएंजल माइकल को जानते हैं, उनसे जुड़े हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स, तो आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल माइकल का कि आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हो आर्कएंजल माइकल के साथ, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। तो ये जो 7-7 पोर्टल भी आपके लिए आ रहा है, आपको फुल गाइडेंस और प्रोटेक्शन है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7-7 पोर्टल को लेके कोई ये भी बोल रहा है ऐसा होगा वैसा हो सकता है, नहीं, हर पोर्टल आता है, लेकिन हर पोर्टल में अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको डिफ़िकल्टी लगती है, आप झुक नहीं रहे तो आपको वो सफरिंग लगती है। बट इफ़ यू आर रेडी एंड विलिंग एंड ट्रस्ट गॉड, एवरीथिंग विल गो फाइन। नाउ लेट्स सी कुंभ एंड एक्वेरियस पीपल, डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए फ्रॉम साईं बाबा डेक। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो इस जर्नी पे, कोई है नहीं मेरे साथ, जब दुख आता है तो मैं अकेले जाती हूँ, कोई मेरी चीज़ समझता नहीं है। तो बिल्कुल ईश्वर आपको बोल रहे, डिवाइन फादर इज़ टेलिंग यू आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। एंड वेरी गुड, आई सी दैट कुछ गुड न्यूज़ है आपको मिलने वाली है, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कुंभ Aquarius people for this 7-7 portal. Be happy. Thank you so much.